हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सेल के एक बहुत ही ग्रेट पार्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दैट पार्ट इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस। इस वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस को सीखने वाले हैं। ये फीचर जो है आपके फॉर्मूला को काफ़ी स्मार्ट बना देता है। इन द कमिंग पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल सी दैट हाउ इट मेक्स इट स्मार्टर। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये जो फॉर्मूले को स्मार्ट बनाता है एंड व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस होता क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस, वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, काम किस तरह से करता है। अब मैं आपको जो एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप इसको प्लीज़ केयरफुली बहुत ही फुल अटेंशन के साथ देखना और सुनना। ठीक है। अब आप मानो कि आपके पास मैथ्स का एक नोटबुक है और मैथ्स के उस नोटबुक में स्टार्टिंग में ही पेज 1 में कॉर्नर में आपने जो है मैजिक नंबर इक्वल टू 5 लिखा है। इसका एक रीज़न है ताकि आप जब अपकमिंग पेजेस में, जो आने वाले पेजेस हैं उस नोटबुक में, जब भी आप सॉल्व करो, कहीं पर भी किसी भी सम में, इक्वेशन में, किसी भी पेज में आपको मैजिक नंबर दिखाई दे, तो आप उस मैजिक नंबर को पेज 1 के उस कॉर्नर में जहाँ पर आपने लिखा है वहाँ से आप डायरेक्टली पिक कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो पेज 1 जो है, यहाँ पर मैजिक नंबर इक्वल टू 5 मैंने लिखा है। पेज 2 जैसे है। ठीक है, इसको एज अ रेफरेंस के लिए मैंने लिया है। पेज 1 है और यहाँ पर कॉर्नर में मैंने लिखा है। पेज 2 में देखो 8 प्लस 2 प्लस मैजिक नंबर। अब मुझे मैजिक नंबर क्या है, कहाँ पर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेज 1 में जाऊँगा, कॉर्नर में देखूँ 5 है, यहाँ पर 5 ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 15। अब जैसे पेज 3 है, 10 है डिवाइडेड बाय मैजिक नंबर। मैजिक नंबर मुझे पता है कि वो पेज 1 में है और मैजिक नंबर जो है कॉर्नर में है, उसका वैल्यू जो है 5 है। सो आई विल बेसिकली पिक दैट नंबर फ्रॉम दैट प्लेस। उसका यहाँ अप्लाई कर दूंगा 10 डिवाइडेड बाई मैजिक नंबर एंड द मैजिक नंबर इज 5। आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। तो इस एनालॉजी का, इस कहानी का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमने एक वैल्यू को एक पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स कर दिया है। ठीक है। सेम जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है एक्सेल में इसी तरह से काम करता है। मैं अभी आपको एक्सेल में दिखाता हूँ। ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। यहाँ पर जो है क्वांटिटी, प्राइस और 18% जीएसटी है। यहाँ पर जो है क्वांटिटी और प्राइस को इनटू करने के बाद उस पर 18% का जीएसटी जो है ऐड करना है। ठीक है। तो उसे मैं किस तरह से ऐड करूँगा वो दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए यहाँ पर मैं गया A2 इंटू B2, इन दोनों को इंटू कर लिया। उसके बाद इंटू ब्रैकेट 1 प्लस, अब यहाँ पर से जो है इस रेफरेंस को ले लेता हूँ 18% अप्लाई करने के लिए, एंटर। ठीक है। अब मैं इसको जो है इस तरह से ड्रैग करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जो है 18% अप्लाई हो गया। आप सिंपली खुद से कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे 10 इंटू 2 20, और उसमें अगर आप 18% अप्लाई करते हो तो 18% 20 का हो जाता है 3.6, जो कि है 23.6। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? यहाँ पर अप्लाई इसलिए नहीं हुआ, पहले आप इसको देख लो। यहाँ पर हुआ ये कि आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखो A2 इंटू B2 1 प्लस D1। रेफरेंस में हम लोगों ने D1 लिया था, लेकिन यहाँ पर जो है D2 है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने किया क्या कि इसको कॉपी किया था इस तरह से ड्रैग करके। तो जब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो जो हम लोगों ने रेफरेंस लिया था D1 वो D2 हो गया, और यहाँ पर जो है वो D3 हो गया रादर देन D1। तो हम लोग जो एग्जाम्पल देखे थे मैथ्स वाला, ठीक है, तो हाँ हम लोग ये समझे थे कि हम लोग लॉक कर दे रहे थे एक पर्टिकुलर प्लेस पे। सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे ये D1 जो है ये तो बिल्कुल सही है, तो इसको हम लोग लॉक कर देंगे, जो कि फंक्शन है F4। ठीक है, एंटर। अब मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो अब देखो सब में जो है सेम आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो D1, यहाँ पर भी जो है D1, आप यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है D1। कर क्या रहा है एक्सेल कि जो D1 हम लोगों ने फिक्स किया था 1 प्लस जो 18% है, उसके लिए सेम रेफरेंस को यूज कर रहा है इस D1 को। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें बदल रही हैं लेकिन ये नहीं बदल रहा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फिक्स कर दिया। समझ में आ गया एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, जहाँ पर मैंने मैजिक नंबर को फिक्स कर दिया था एक पेज पे, पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, उस पेज के एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे। सेम उसी तरह एब्सोल्यूट रेफरेंस भी जो काम करता है। एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आइटम है, प्राइस है और नी प्राइस है, जहाँ पर जो है 10% का डिस्काउंट मुझे जो अप्लाई करना, तो उसके लिए करेंगे इक्वल टू साइन दिस M2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस, रेफरेंस ले रहे हैं O1 का। ठीक है, क्लोजिंग 9 आ गया। ठीक है, अप्लाई हो गया। क्या ये बाकी दो में अप्लाई कर पाता है जब मैं इसको कॉपी करता हूँ? नहीं, 20 है और 30 है। आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देख सकते हो ये जो है O2 आ गया, लेकिन यहाँ पर O1 ही होना चाहिए था, और यहाँ पर जो है O3 आ गया। यहाँ पर भी O1 ही होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लॉक नहीं किया। लॉक करने के लिए करेंगे क्या, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, फंक्शन F4, एंटर।
अब इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं, इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। अब देखो 18 और 27, ठीक है। आगे तो आपको समझ में आया किस तरह से करना है। बेसिकली आप एक्सेल को ये बोल रहे हो, प्लीज़ डोंट मूव अवे फ्रॉम द O1, ठीक है। यहाँ से मूव मत करो कहीं पर भी मैं कॉपी कर रहा हूँ तो उसके ऊपर हम लोगों ने उसको फिक्स कर दिया। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस वही होता है जो कि आपको फिक्स कर देता है पर्टिकुलर प्लेस को, ठीक है। मैंने रिलेटिव रेफरेंस भी बताया, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप उसको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, हैव अ गुड डे।